अमरीका ईरान मुआहदे के इंतहाई करीब, मुआहदा जल्द तय पाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान हतमी मसवदे पर इत्तफाक हो चुका। अमन अब हमारा इतने करीब है जितना तारीख में पहले कभी नहीं रहा। अमन मुआहदे का हतमी मुतफ़िका मतन तैयार कर लिया। पाकिस्तान अब फ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ को टैग भी किया। अमरीका के साथ अगले 1 से 2 रोज में मुआहिदा हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका के साथ जंग के खात्मे के बारे में मुआहिदा होने के करीब है। इसके तहत आपना हरमज़ भी खोली जाएगी। कहा, आपना हरमज़ पर ईरान और ओमान की खुद मुख्तारी है। अब तक ये खिदमात मुफ्त फराहम की जाती रही। मुस्तकबिल में आपना हरमज़ के इंतज़ाम के तरीक़ाकार माजी से मुख्तलिफ होगा। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिरी या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माजरत की है। ईरान की जानिब से आला सतह पर मुआहदा मंजूर किया जा चुका। इम्कान है सुप्रीम लीडर ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का आज दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल। अरब टीवी ने दावा किया कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने कहा है जिनेवा में अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की मौजूदगी में होगा। अमरीका और ईरान के वफूद की जिनेवा में मुलाकात का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा इग्नाज़ियो कॉसस के दरमियान राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत की जानिब में पेशरफ्त का खैर मकदम। रहनुमाओं का खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। स्विस वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मुस्बत सालसी किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की सफारती काविशों से अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत मिली है। अमरीका ईरान मुआहिदे के इंतहाई करीब है। जल्द मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। मुफाहमत तय पा गई है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत इतवार को मुतवक्किल है। अमरीकी मीडिया ने दावा कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जिनेवा में G7 समिट से कबल मुआहिदे पर दस्तखत का इम्कान है। अपना हरमज़ को फौरी खोलने और 60 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तफाक। पाबंदियों में नरमी ईरान की जानिब से अमली इक़दाम से मशरूत। जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात जंग बंदी के दौरान जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी का इतलाक तमाम मुआवज़ों पर होगा। ईरान के अतराफ से अमरीकी फौजियों का इनखला होगा। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली भी मुफाहमती यादाश्त में शामिल। ईरान का अपना हरमज़ के कंट्रोल से दस्तबरदार न होने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका से मुजवज़ा मुआहदे के तहत अपना हरमज़ को कंट्रोल ईरान के पास ही होगा। ईरानी हुकाम ने मुजवज़ा मुआहदे के लिए अपना हरमज़ से कंट्रोल से दस्तबरदारी का कोई वादा नहीं किया। अमरीका के साथ मुआहदे का मसवदा हतमी शक्ल दिए जाने के मरहले में है। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत या इजलास में शिरकत की एवज रकम या फंड्स नहीं दिए जा रहे। ना ईरानी मुंजमद फंड बहाल होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुजवज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुआहदे के बारे में बहुत सी जाली मालूमात फैलाई जा रही है। अपना हरमज़ और जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बहुत सी गलत मालूमात सामने आ रही हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता, नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये की कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपये अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये मार्कअप की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। मुल्क की दफा हुकूमत की
अहम तरीन तरजीह है। वफाक के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। विफाकी बजट 2026-27 पेश है। मजमूई हजम 18,771 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने विफाकी बजट पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस है। पेंशन की मद में 1,169 अरब रुपए रखे गए। मिलिट्री पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। मजमूई अखराजात का हजम 17,495 अरब रुपए मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बुनियाद मरसूस में कामयाबी पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को तस्लीम कर रही है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा, शोर शराबा, आवाम को रिलीफ दो के नारे लगाए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,050 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। FBI के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान बौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बजट तरक्की और आवामी रिलीफ का बजट है। हुकूमत ने मईशत को बहरान से निकालकर इस्तेहकाम की राह पर डाला। तवालाई शोबे में इस्लाहात से गर्दशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। बिजली की तकसीम कर कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम जारी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत का 4 टैक्स स्लैब्स में कमी सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ को मज़ीद वसअत दी जाएगी। BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए और GB के लिए 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। कैंसर और दीगर बीमारियों के मरीजों के लिए भी अच्छी खबर। कैंसर और दीगर अमराज की अद्वियात सस्ती होने का इम्कान। हुकूमत का खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत अद्वियात की मुकामी तैयारी के लिए एक अहम सहूलतकारी मुतारफ करा रही है। सेहत के लिए 25.1 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब और तालीमी शोबे के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस। की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए दफा के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। विफाकी बजट में दिफा के लिए 3,010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक दिफाई इंतजामी अमूर के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। दिफाई मुलाजमीन के अखराजात के लिए 966 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 743 अरब 66 करोड़ 20 लाख की तजवीज़ है। सिविल वर्क्स के लिए 3 अरब 363 अरब 15 करोड़ 80 लाख रुपए रखे जाएंगे। मोबाइल फोन की कीमतें मजीद बढ़ गई। बजट में मोबाइल हैंडसेट लेवी में 2 अरब रुपए का इजाफा किया गया। लेवी का हदफ 12 से बढ़ाकर 14 अरब रुपए मुकर्रर। हुकूमत का इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार है। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल टैक्स की तजवीज़।
हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अहम रिलीफ का ऐलान। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन पर आयद सुपर टैक्स खत्म। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वाली कंपनीज के लिए सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ दी गई है। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए बरात का ऐलान। वफाकी बजट में जायदाद मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स कम करके 2.75% करने की सिफारिश। छोटे ताजरों दुकानदारों के लिए आसान फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। पावर सेक्टर के लिए सब्सिडी 830 अरब रुपए मुख्तस। बिजली शोबे की सब्सिडी कम होकर 830 अरब रुपए मुकर्रर। इक्तिसादी तरक्की की शरह 4%, जबकि अफराते ज़र की औसत शरह 8.2% रहने का इम्कान। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि FBR महसूलात का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। ज़रख़ेज़ी प्रोग्राम के तहत 7,50,000 किसानों को 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। वफाकी बजट गैर मौजू करार। ताजरों का नजरसानी का मुतालबा। कराची चैम्बर के ताजरों ने शिकवा किया कि कराची के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। लाहौर चैम्बर ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। कहा अहम शोबों को यकसर नजरअंदाज किया गया। मुल्तान के ताजरों ने भी बजट को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बोले हुकूमत बजट तजावीज़ पर संजीदगी से नजरसानी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। ने कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। PP को GB की हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। लीगी अरकान अपोजिशन में बैठेंगे। GB इंतखाबात में PP के बैनर पर डाका डालने की कोशिश की जाए और मैं आपके साथ बेंचेस पर बैठकर तालियां बजाऊं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का GB के इंतखाबी अमल और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा अवाम के हक़ राय दही और इंतखाबी बैनर का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। इस्लामाबाद में बजट के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन का शाहरा रसूल पर एहतजाज। पार्लियामेंट जाने की कोशिश। पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स जख्मी। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 100% एडहॉक रिलीफ अलाउंस शामिल करने का मुतालबा। कहा 50,000 रुपए से कम तनख्वाह लेने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। केन विलियमसन का आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान का 16 साल शानदार बैनुल-अक़वामी कैरियर इख्तिताम पजीर। इंग्लैंड सीरीज के बाकी 2 मैचेस से भी दस्तबरदार। केन विलियमसन ने कहा कि काफी अरसे से फैसले पर गौर जारी था। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में सिंदूर पोलो फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात जारी। पैराग्लाइडिंग का दिलकश मुजाहिरा। रिवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। सिंदूर पोलो फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा।